औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ू एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार सैयदा की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाना। सल्ले अला मोहम्मद इम्माल मोहम्मद वज्जल फ़रज आल मोहम्मद। ऐ इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके सामने सरकार। आल मोहम्मद के खालिक शाम का वक्त है। अली की पाक मखदूमा बेटी आप कुर्बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। बे औलाद मोमिनीन को मालिक बेटी अता फरमाए। बेरोज़गार नौजवानों को मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघर अज़ादार जहाँ जहाँ पर है मालिक उनको अज़ाए हुसैन के लिए घर अता फरमाए। ज़ेर तालीम जो हमारे बच्चे हैं मालिक उनको अपने तालीम के मैदान में कामयाबी नसीब फरमाए। कैदी मोमिनीन को मालिक रिहाई दी खुशखबरी नसीब फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और मिलत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई, तो बस बात शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे आप शामिल रहेंगे थोड़े थोड़े मैं भी आपके साथ इंशाअल्लाह हम सफ़र रहूँगा। अल्लाह के नज़दीक जो दीन है ना, दीन वो इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह कहते हैं मेरे नज़दीक जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम है। बोलो थोड़ा सा बेटा, कुछ नहीं होता। इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन है तो वो झूठ है। इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन है तो वो फरेब धोखा है। दीन एक है जिसका नाम है इस्लाम, और दीन का मानी होता है मंजल। मंजल उसे कहते हैं जिसको आपने पाना हो, हासिल करना हो या पहुंचना हो। मैं जहां से चला तो आपका शहर मेरी मंजिल था, इस तक मैंने पहुंचना था। अब जहां तक जाएंगे फिर वो मंजिल होगा। दीन का मानी है मंजिल। पढ़ा लिखा माहौल है, बड़ा खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है, बड़ा दिल लग गया मेरा आकर यहाँ पर। बस थोड़े से मुस्कुरा पड़ना मेरा और दिल लग जाएगा आपके साथ। दीन मंजिल है। जो मजहब है ना, मजहब इसका मानी है रास्ता। वाह 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 वाह, बहुत मेहरबानी सरकार, जितना मैंने चाहा था आपने तवज्जो फरमा ली है। दीन का मानी है मंजिल, मजहब का मानी है रास्ता। मंजिल एक है जिसका नाम है इस्लाम। जो इस्लाम तक रास्ते जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। वाह 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 वाह, 1 2 4 5 बच्चे जवान, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सारा दिन आप सुनते रहे फिर इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं। ये जो बच्चे आगे बैठे, मेरे बेटे इधर देखो, मुझे देखो, लाला इधर देख, मुझे देखता रहे। खैर है, मोबाइल तेरा किधर नहीं जाएगा। दीन का मानी है मंजिल, मजहब का मानी है रास्ता। मंजिल एक है, रास्ते बहुत हैं। हर रास्ते का पेशवा मस्जिद से, इमाम बारगाह से, कलीसा से, मंदिर से बुला रहा है, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मंजिल तक ले जाऊंगा। यहां पर भी दाद बनती थी। बुला रहा है ना हर बंदा स्पीकर से कि मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मंजिल तक ले जाऊंगा। उसका ऐलान करना भी जुर्म नहीं, उसका ऐलान सुनना भी जुर्म नहीं। यानी हर पेशवा की कोशिश है कि मेरे चाहने वाले ज्यादा हों, मेरे पीछे चलने वाले ज्यादा हों, मेरे साथ साथ रहने वाले ज्यादा हों। रश की जरूरत है। मैंने पूरी दुनिया का मुतालिया करके नतीजा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा मजहब शिया पाक जाफरिया ऐसा मजहब है जो किसी दौर में भी कसरत का कैल नहीं, मेयार का कैल है। वाह 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 वाह। आपके हाथ जो उठे हैं, जो मेरा हौसला बुलंद हो गया है। जो हाथ बुलंद, बेटे बच्चा जीते रहो, हाथ ऊंचे है दरी। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। मातमी हुसैन के अज़ादार मेरे बुजुर्गान। मजहब शिया कसरत का कायल नहीं,
मेयार का कहल है। बच्चों को संभालें जनाब, जिसके भी हैं, मौला जिंदगी करे। बेटा बैठ जाओ, बैठ जा बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इसको कहो मुझे देखे, बैठो, मैं तुम्हें मज़ा करूंगा अब इंशाल्लाह। मज़हब शिया कसरत का कहल नहीं, मेयार का कहल है। मातमी बैठे हो, मातमदारी निज़ाम है, सैयदा के दिन मना रहे हो, इतने खूबसूरत जन्नत जैसा माहौल आप लोगों ने बनाया हुआ है, रात का वक्त है, शाम वाली बीबी आपको खैरात अता करेगी। मेरा जुमला वसूल फरमाना, अगर मज़हब शिया कसरत का कहल होता तो कभी भी करबला के मैदान में मेरा मुर्शिद हुसैन चिराग बुझा बुझा के ना फरमाता जिसने जाना है जाओ। आपकी क्या बात है जो हाथ उठ रहे हैं? जो हाथ ना उठा सका अल्लाह करे वो थका हुआ ना हो जाए। अल्लाह अकबर। बच्चे जितने थे, ये जो बच्चे को मैंने अभी बिठाया प्यार के साथ, इस जितना बच्चा मैं था जब से मैं सुन रहा हूं कि ये दो शाहजादों की जंग थी, दो शाहजादों की जंग थी, दो शाहजादों की जंग थी। यजीद को भी शाहजादा कहा जा रहा है, मेरे मुर्शिद हुसैन को भी शाहजादा कहा जा रहा है। आज मैं लाइव कैमरे के सामने इतने पुरसकून माहौल में, इतने मातमियों के सामने, डिंगे शहर के मरकज में खड़े होकर मैं शियों के सामने, चलो मैं तस्लीम करता हूं कि दोनों शाहजादे थे, यजीद भी शाहजादा, हुसैन भी शाहजादा। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे, हमारी कल मुस्तकबिल फ्यूचर, ये जवान, इनको दोनों शाहजादों का तारुफ तो करवाना है ना। वाह 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 वाह। 1 2 3, जो हाथ लंगर करता है वो शबीर को सलाम भी किया करे। आपको वाह वाह भाईजान। दोनों बच्चे, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, दोनों शाहजादों को तारुफ तो करवाना है ना। कि फिर बच्चे की मर्जी, जिसको माने। तारुफ हम करवाते हैं, मर्जी फिर आगे जवानों की है ना। हसब नसब पे बात नहीं करनी मैंने, दोनों शाहजादों के किरदार पे बात नहीं करनी, सामान गिनवाना है। एक ये दो शर्मीले बच्चे आगे ना बैठा करो मेरा बेटा। दोनों शाहजादों का सामान, तू जो कहता है यजीद भी शाहजादा, तो दोनों का सामान गिनवाना है कि मेरे वाला मुर्शिद हुसैन करबला में क्या लेके आया और तेरे वाला क्या लेके आया, सामान गिनवाना है। शाम वाला बड़ों बड़ों को लेके आया, हाँ, मदीने वाला छोटू छोटू को लेके आया। और जो काम तेरे शाम वाले को बहुत बड़े लगे वो मेरे मदीने वाले के छोटे को बहुत छोटे लगे। वो अपने आपके क्या कहने, मेरे बच्चे कैसे बोले हैं, वो अपने दादे की लालच को लेके आया, मदीने वाला अपने दादे की सखावत को लेके आया। वो अपनी दादी की जुर्रत को लेके आया, मदीने वाला अपनी दादी की तहारत को लेके आया। आपकी तवज्जो और आपका इतना इंतजार करना मेरा दिल करता है मैं पूरा फेफड़ा निकाल कर सारे दिन की थकावट मेरे लहजे से भी आपको दिखाई नहीं देगी, मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। इतना बुज़दिल था तेरा शाम वाला, इतना बुज़दिल था, उसने कम अज कम 36 मुल्कों में खत लिखा था, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो। और इतना दिलेर था मेरा मुर्शिद हुसैन, ये 72 से भी कहता रहा जिसने जाना है जाओ। आपको क्या कहना है यार? हाथ बुलंद करो जो जवान तशरीफ फरमा हो। हैदरी, वाह 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 वाह। आप सलाम कर रहा हूं आपको जी, आपको सलाम, खड़े बैठे यार आखिरी रैली तक ये आपको दुआएं दे रहा हूं सरकार। अल्लाह आप सलामत रहे। तो मजहब शिया कसरत का कायल नहीं, मेयार का कायल है। हम मस्जिद भी खुद बनाते हैं, उसमें मुसल्ले भी खुद बाजार से खरीद के रखते हैं, स्पीकर साउंड जो कुछ भी इंतजाम है खुद करते हैं। लेकिन जब नमाज पढ़ने का वक्त आता है तो फिर हम शिया हर किसी के पीछे नहीं पड़ते, हमारा मेयार है। ठीक हो गया ना? इस्लाम मंजल है, मजहब रास्ता है। एक लफ्ज कहना फिर उसके बाद बात आसान है जी। मैं मजहब गिनवाना शुरू करूं ना आप जैसे लोगों के सामने तो सारी रात लग जाए, इतने मजहब रिवाज पजीर हैं दुनिया में।
यहूदी, चंद मजहब के नाम लेते हैं जो बच्चों को याद है। यहूदी मजहब है, ईसाई मजहब है, सिख मजहब है, हिंदू मजहब है, बुद्ध मत मजहब है, मुस्लिम, शिया सुन्नी की बात नहीं, मुसलमान मजहब है। यहूदियों के लीडर को, पेशवा को साइब कहते हैं। स्वाद अलिफ सा हमजा जेर बेइब, साइब, सूरत बकरा में नाम लिखा हुआ है। ईसाइयों के लीडर को आपके बच्चे जानते हैं, पोप कहते हैं, पादरी। हिंदुओं के लीडर को राम, गीता उनकी किताब में लिखा हुआ है। बुद्ध मत के रहनुमा को गौतम बुद्ध कहते हैं। सिखों के रहनुमा को गुरु नानक कहते हैं। इतने अच्छे मजमे के सामने मुझे शिकायत ही नहीं कि आप नहीं बोलेंगे। तुम्हारे पेशवा को मुस्तफा कहते हैं। ये देख, जिन्हें जमाना काफिर कहता है वो शान मुस्तफा पे कैसे बोले हैं यार। मातमियों में नौकर हो गया डिंगे शहर वालों आपका, जिन्होंने शान मुस्तफा पे इतना अच्छा हाथ बुलंद फरमाया। हमारे पेशवा को मुस्तफा कहते हैं। यासीन, ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल। वो जुल्फे खोले तो वो कहते हैं वल्लैल इज़ा सजा। वो चेहरे से कपड़ा हटाए तो वो कहते हैं वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा। वो अपनी पेशानी से पसीना पूछे तो वो कहते हैं वल क़मर इज़ा तलाहा। वही चादर वो इस कांधे पे रखे तो अल्लाह कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल। वही चादर वो इधर रख ले तो वो कहते हैं या अय्युहल मुदस्सिर। हमारे पेशवा सरदार को मुस्तफा कहते हैं। यहां तक बात आपने कमाल सुनी। अब फैसला दो। हाथ बांध के खड़ा हूं मैं दुनिया के सामने, क्या करें जी? इससे आगे कोई मिन्नत होती तो वो भी करता कि हम शियों के सामने कह रहा हूं, हम अली को मरकज नहीं बनाते, तुम भी किसी को ना बनाओ, दोनों मिलकर मरकज मोहम्मद को बनाते हैं। आपके क्या कहने मेरे चंदा? अच्छा, जाकिर को जो बंदा दाद ना दे कोई बहादुरी नहीं है। हाँ, वैसे उसकी आदत नहीं है, जिसे सुनने का फन है वो तो इस्तेमाल करता रहे। और वैसे मैं एक दुआ देता हूं कि जो जवान जाकिर किसी खतीब को दाद ना दे, अल्लाह उसे जाकिर बनाए, ताकि वो यहां पढ़े, उसके सामने हम चुप करके बैठे, फिर उसे पता चले कि होता क्या है। हमारे पेशवा को मुस्तफा कहते हैं। मरकज मोहम्मद को बनाओ। मैं नहीं बना रहा, अल्लाह बना रहा है, खुदा फरमा रहा है मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। जो मेरा मोहम्मद महबूब तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। इसका मतलब है जो मोहम्मद दे रहे हैं वो हलाल है, जिससे मना फरमा रहे हैं वो हराम है। अल्लाह जो कह रहे हैं जो दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। लड़ाई झगड़े इख्तलाफ परेशानियां, कुरान एक है, मोहम्मद एक है, रसूल एक है, काबा एक है, किबला एक है, अल्लाह एक है, सोच एक है, मुल्क एक है, वतन एक है, कानून एक है, आईन एक है। अल्लाह जाने पाकिस्तान की धरती पर कितने फिरके हैं जो एक दूसरे को काफिर 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 कहते फिरते हैं। आज डिंगे की धरती पर जाफर आपकी बारगाह में फैसला छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह कह रहे जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे मेरा नबी रोके उससे रुक जाओ। तो फिर फैसला हो गया। अगर तो 1.25 लाख हाजियों के दरमियान मुस्तफा ने अली नहीं दिया तो फिर मैं काफिर, अगर दिया है तो फिर जो दे। आपके क्या कहने हैं? उठे हुए हाथों के क्या कहने? कोशिश कर लो, जिसका फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोल पड़े हैदरी। जो दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। तो मरकज है मुस्तफा, इसी के गिर्द सारा दिन चक्कर लग रहा है, तवाफ कर रहा है मुस्तफा के गिर्द। हम पागल हैं अली को मान के फिर रहे हैं, या किसी की जिद में थोड़ा मान रहे हैं। हमें मुस्तफा ने मनवाया है कि इसे मानो, वरना तुम नहीं हो कुछ। तो हम तो मान रहे हैं, बाकी जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ।
यानी मरकज है हुसैन का नाना। हर इज्जत मोहम्मद के बाद है। मुस्तफा से अफजल सिर्फ खुदा है, बंदा कोई नहीं। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है जो 5-7 जवान मेरे साथ इस जुमले पर भी बोल पड़े हो। मुस्तफा से अफजल सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने बंदा खल्क ही नहीं किया जो मोहम्मद से अफजल हो। गरीब घर का बच्चा था, बकरियां चराता था, किसी के घर पलता रहा। एक कच्चा कोठा था, एक चमड़े का बिस्तर था, एक मट्टी का प्याला था। ये शान हो रही है नबी की। एक जुमला कहता हूं जी, जो इस जुमले पे ना बोले ना शिया ना सुन्नी, बाकी जो भी है मेहमान लंगर शंगर करे हम उसकी फिर भी इज्जत करेंगे, क्योंकि मेहमान की इज्जत वाजिब होती है। हाथ बांध के खड़ा हो। उस मोहम्मद को गरीब लिख रहे हो जिसके सामने मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा, जिसका पूरा अरब मकरूज था, वो मोहम्मद की जूती साफ करती रहती। शाबाश शाबाश। आशिकान मुस्तफा जिंदाबाद, आशिकान मुर्तजा जिंदाबाद। जो आशिक बैठे मेरे सरदार का हाथ बुलंद फरमाए, हैदरी। आप जिए जनाब। मलिकतुल अरब सदीकतुल कुबरा, जनाब खदीजतुल कुबरा, हुसैन की पाक नानी, खातून अव्वल, पहली शादी है रसूल की सरकार खदीजा के साथ, जहां सरकार खुद तशरीफ ले गए हैं, दूल्हा बन के गए हैं, बारात गई है, निकाह खां है, हक महर है, गवाह है, अबू तालिब ने निकाह पढ़ा है। हजरत जर तारीखें भरी पड़ी है ना। हजरत मैं अपने बच्चे से भी पूछूं ना कि बेटा ईमान अबू तालिब पर कोई दलील दो, तो मेरे मजहब का बच्चा भी ये कहता है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे सरदार का निकाह पढ़ा हो उसका ईमान ढूंढ रहे हो। आज डिंगा ना बोलता तो मैं जुमला कहता ही ना। हाँ, ऐसे तो थोड़ा जो रेत पे बखेरा जाए। आप खरीदार हैं, नजर आ रहे हैं तो जुमला कह रहा हूं। सवाल है मेरा कि सरकार मुस्तफ़ा का निकाह तो हजरत अबू तालिब ने पढ़ा, अबू तालिब का निकाह किसने पढ़ा? जो नहीं खरीदना चलो वो सर मारे, जिन्होंने बोली लगा ली है वो उनके हाथ उठ गए। जो यहाँ हाथ उठ जाए उसको मैंने खैरात से खाली होते हुए देखा नहीं है। वो जमाने का मोहताज नहीं होता। बड़े आदमी बैठे हैं, मौला ने आपको रंग लगाए हुए हैं। अबू तालिब ने मुस्तफ़ा का निकाह पढ़ा, तो अबू तालिब का निकाह किसने पढ़ा? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हजरत अल्लामा डॉक्टर तहरुल कादरी बिरादरान इस्लाम के बहुत बड़ा आलिम है। मुजद्दिद अलफ सानी कहा जाता है उनको। 1000 साल के बाद मुजद्दिद पैदा होता है। कितनी किताबें लिखी गई हैं। अल हमरा लाहौर में कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामी, तो वहाँ डॉक्टर साहब से किसी ने सवाल किया कि किबला निकाह कैसे पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा जैसे अबू तालिब ने मोहम्मद का पढ़ा था। कोई हाथ नीचे ना रह जाए यार, छेड़ोगे तो छिड़ेगे ना भाईजान। मेहमान है आपके यार, आपके हुक्म में हाजिर हो गए, आप मेहरबानी फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा का निकाह भी हजरत अबू तालिब ने पढ़ा और अपना निकाह भी खुद हजरत अबू तालिब ने खुद पढ़ा। इस जुमले की कीमत डिंगा दे दे, तेरे शहर का बच्चा भी फोन करे तो जाफर भाग के आ जाए। नहीं तो फिर घर है हमारा, आएंगे, लंगर शंगर करेंगे, खाना शाना खाएंगे, आपके साथ बैठ के सुनेंगे, पढ़ेंगे वही जिनको आप पसंद फरमाएंगे। कीमत मिल गई तो फिर जिंदगी आपके नाम है, जहां भी होंगे भाग के आ जाएंगे। हाथ बांध के खड़ा हूं, बहुत बड़ी कीमती बात है। हजरत मुस्तफ़ा का निकाह भी जनाब अबू तालिब ने पढ़ा और अपना निकाह भी हजरत अबू तालिब ने खुद पढ़ा। अपना निकाह अबू तालिब ने खुद क्यों पढ़ा? क्योंकि उस वक्त पूरे मक्के में दूसरा बंदा ऐसा था ही नहीं जो जनाबे अली की मां से जाके इजाजत लेता। जियो, क्या शान है बिन्ते असद बीबी की, क्या शान है मेरे बच्चों आपकी। आप कमाल लोग हैं यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बुलंद फरमा लो, अली के नौकर हैदरी। खदीजतुल कुबरा बीबी जिसका पूरा अरब मकरूज था, वो सारा सारा दिन मुस्तफ़ा की नालैन साफ करती रहती। आओ बेटा, आओ बेटा। और तुम कह रहे हो गरीब था। इतने अच्छे मजमे में शिकवा नहीं बनता। जो बोलते मजमे से शिकवा करे वो खतीब बखील होता है।
कि मैं उठ के दाद दे रहा हूँ तो हो सके नहीं नहीं तो आप समझे ही नहीं। नहीं, आपने कमाल किया हुआ है, कमाल किया हुआ है आपने। एक लफ्ज ऐसा है कि मुझे डर लग रहा है कि इतनी बड़ी दाद के बाद फिर कहां दाद मिलेगी, लेकिन मेरी बनती है। लफ्ज सबसे बड़ा है। पूरा अरब जनाब खदीजा का मकरूज था, सऊदी अरब नहीं, अरब। दुनिया सर दो हिस्सों में तकसीम है, या अरब है या अजम। पूरा अरब मकरूज था। अरब का कौन सा ताजर है जो बीबी से किस्तें माफ करवाने नहीं आता था? सारा सारा दिन कतार में खड़े रहते थे, इस महीने वाला किस्त माफ करें, पिछला कर्जा माफ करें। बीबी ने रजिस्टर रख लिया, अपने गुलाम मैसरा से कहती है इनसे कह दो जो माफी करवाने आए वो इस सरकार का कलमा पढ़ता जाए। कर्जा माफ करवाता जाए। मुझे मौला की कसम, अभी जुमला आ गया है जिसके लिए मैंने आपकी मिन्नत की है। इतने अच्छे मजमे की भी मिन्नत की है कि जुमला बड़ा कीमती है। अरब का हर ताजिर, अरब का हर सरदार, अरब का हर सरदार, अरब का हर ताजिर, अरब का हर फन्ने खां, हर मलिक, हर चौधरी, हर सरदार जनाब खदीजतुल कुबरा बीबी का मकरूज था। सारा अरब मकरूज था, अबू तालिब मकरूज नहीं था। ये जो हाथ उठे हैं ये अली के बाबा से खैरात ले रहे हैं ना। जो हाथ नहीं उठा सके वो थक गए होंगे सरकार। अभी तो 20-25 मिनट हुए तुम्हें सुनते हुए। नहीं नहीं, देखो देखो, मैं सरकार, ये तो बीबी की दौलत आपने सुनी हुई है। बिस्मिल्लाह जनाब मलिकातुल अरब के सदक़े। बीबी की दौलत के चर्चे तो बच्चों ने भी सुने हैं। यानी छोटी से छोटी रिवायत है कि 1000 बंदा सुबह को बीबी के दस्तरखान पे नाश्ता करता था, 1000 बंदा दोपहर का खाना खाता था, 1000 बंदा रात का खाना। यानी गिन चुन के चलो छोटी रिवायत ही हजम कर ले। सोने की प्लेटें होती थी। हाय हाय हाय, सही जो चम्मच थे ना जिनके साथ खाने खाए जाते थे, ये जो भी तरीका था उसमें हीरे लगे हुए, चांदी, बेहतरीन कीमती चांदी के गिलास। आपकी क्या बात है, यूं दस्तरखान सजता, मेहमान खाना खाने के लिए बैठ जाते। 1000 बंदा सुबह, 1000 दोपहर को, 1000 रात को जब खाना खा के, नाश्ता करके, दोपहर का खा के, रात का खा के उठ के जाते तो बीबी का गुलाम मैसरा पीछे से आवाज देता हो, खाना खा के जाने वालों अपनी जूठी प्लेटें साथ ले जाओ। हाथ नीचे ना करना, 1 सेकंड हाथ यहीं पे रखना। जो जवान हो, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर है, जवान 1 सेकंड यहीं पे रखना। 1000 बंदा सुबह को सोने की प्लेटें ले जाता, 1000 रात को ले जाता, 1000 दोपहर को ले जाता। झूठे किस्से कहानियां सुनाकर हुसैन के मातमियों पे रोब जमाते फिरते हो। फुला अरब का सरदार था, फुला अरब का सरदार था। कोई सरदार सुरदूर नहीं थे, सारे मंगते और भकारी थे। खदीजा की प्लेटें बेच बेच के सरदार। जियो जियो जियो, मेहरबानी, हाथ बुलंद है, सदा सुखी रहे आप सलामत रहे। जो हाथ जनाब मलिकातुल अरब की बारगाह में फैला हुआ है, जिसका इस्लाम मकरूज है। कोई सरदार सुरदूर नहीं थे, प्लेटें बेच बेच के सरदार होते गए। और फिर मौला की कसम अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह से बात आ गई। कितनी मखदूमा है मलिकातुल अरब। किसने अलीयुन वलीयुल्लाह कहा जी? भाई ने कहा तो मुझे याद आ गई। जिस तरह सरकार मुस्तफ़ा की जनाब अबू तालिब ने कफ़ालत की है, इसी तरह सरकार अली की कफ़ालत सरकार मुस्तफ़ा ने की है। जिस तरह सरकार बिनती असद ने मोहम्मद को पका पका के खिलाया है, इसी तरह बीबी खदीजतुल कुबरा ने अली को पका पका के खिलाया है। अब्बास का आलम मेरे सर पर है, चूंकि मुश्किल दौर है, हो सकता है कोई यकीन न करे। जिसको शक है वो भी सर पे रखे, या वो बचेगा या मैं, दोनों में से एक ही बचेगा ना, दो तो नहीं बच सकते ना। और अब्बास की अहमियत का जनाब को ज्यादा पता है मुझसे। अल्लाह और अली दोनों का जलाल है। क्या हो गया भाई को? ना करो यार, तंग ना करो, मजलिस खराब ना करना। तो ये मैंने सर पे रखा है ना। 4 साल के बाद जाहिर थे आपके मुर्शिद अली,
सरकार मुस्तफ़ा ने बिला तस्बीह, यार ना करो यार खुदा का वास्ता, मैं जनाब सब्र कर जाए। 4 साल के अली थे, सरकार मुस्तफ़ा ने कांधों पे उठाया हुआ अली को, यूं मक्के की सैर करवा रहे हैं। सैर से फारिग होकर ना सरकार कांधों पे उठाकर जो घर आए तो अपने हुजरे में ले गए अली को, पता नहीं क्या है अली, हुजरे में बिठाया। इत्तेफाक के घर में कोई न था, और तो सरकार मुस्तफ़ा ने आवाज़ दी, खदीजा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जल्दी आओ। जनाब खदीजा आ गई। यूं करने से कुछ नहीं होगा, गल वड्डी है। सरकार फरमाते, खदीजा मैं मोहम्मद अकेला खड़ा हूं, यहां और कोई नहीं है, मैं तेरा गवाह बन जाता हूं, जल्दी जल्दी अली के हाथ पे हाथ रख के बैयत कर ले। सुभान अल्लाह। पता नहीं अली की विलायत के भी क्या कमाल है यार, क्या कमाल है जो अली की सलाम कर रहा है यार। जिसका फेफड़ा नहीं है उसकी तो खैर है भाईजान, जिसका है हैदरी। आए आए गवाह भी डाटा जी, सुभान अल्लाह। यार डिंगे दे नाल दिल लग गया, मौला दी कसम है। महंगाई का दौर है बड़ा। मसला मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं सुबह मजलिस पढ़ने के लिए घर से निकला तो ये बच्चे ने मुझे बिल पकड़ा दिया। मिसाल, ऐसा हुआ नहीं, मिसाल दे रहा हूँ। देखो यार 2 लाख रुपया बिल है, मैं बच्चे के मुंह पे थप्पड़ मार दूं, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, घर वाले आ गए, क्या हुआ है, मुझे 2 लाख रुपया बिल आया। तो उन्हें कहा भाई एदा की कसूर है। हाय हाय हाय। तो मैं कहा जी मैं किद नाल लड़ा, ने कहा तू बापदा दे वजीर नाल लड़, बापदा दे चेयरमैन नाल लड़, बापदा दे एक्सीयन नाल लड़, बापदा दे एसडीओ नाल लड़, बापदा दे गली दे लाइनमैन नु पकड़, रीडर रीडर उन्होंने पकड़, इस बेचारे का क्या कसूर है। तो मैंने कहा इसका कसूर वैसे उसने कहा इसने बताया है, भेजा नहीं। अभी भी चुप बैठे हैं। अली की विलायत का ऐलान करवाया अल्लाह है, किया मुस्तफ़ा ने है, मुबारक साहब कराम ने दी है, काफिर मैं क्यों हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो खुश बैठे हो। और वैसे जब शुरू में हम बच्चे छोटे छोटे, जैसे ये बच्चे अब जवान हो रहे हैं, तो इतने थे तो शिया काफिर परेशान होते थे यार। सिर्फ एक ये इल्म मिले हैं जिनको काफिर कहना है। एक दिन मैं किताब पढ़ रहा था तो हजरत मुख्तार सकफी का वाकया मेरे सामने आया, तब से दिल ही बड़ा हो गया कि हजरत मुख्तार जंजीरों में बेड़ियों में जकड़े हुए, इब्ने ज़ियाद हरामी के दरबार में पेश हुए। तो इब्ने ज़ियाद तख्त ताज लश्कर अस्कर सोना चांदी खजाने जलाद ये चमचे करचे वजीर मुशीर सारे उसी के, अकेला अली का नौकर खड़ा है। इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठकर इब्ने ज़ियाद सरकार मुख्तार कहते हैं तू काफिर है, तू जंदीक है, तू मुशरिक है, तू दीन से खारिज है। वो ताने दे रहा है कुफ्र के। हजरत मुख्तार मुस्कुराने लग गए। इब्ने ज़ियाद कहते हैं तुम पता नहीं अली वाले कैसे लोग हो यार, मैं तुम्हें ताने दे रहा हूं। आपने तो कमाल कर दिया भाईजान, मैं आपको वाहवा कर रहा हूं, लेकिन जुमला आगे है जिसे सारे खरीदे तो फिर लुत्फ है, दुआ करना। उसने कहा मैं तुझे ताने दे रहा हूं कि तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू इस्लाम से खारिज, और तू मुस्कुरा रहा है। हजरत मुख्तार जंजीरों में अंगड़ाई लेकर इब्ने ज़ियाद को देखकर कहते मैं तेरे कुत्ते के ताने शाने की वजह से नहीं मुस्कुराया, जब तूने मुझे काफिर कहा तो मुझे अपने मुर्शिद अली का फरमान याद आया। अली ने फरमाया था जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहे तुम पूरे मोमिन नहीं हो। जियो, जो हाथ उठ गया है ये हाथ हुसैन के अज़ादार का है, मातमी का है। हैदर थकना नहीं भाईजान, हाथ बुलंद हैदरी। आपके क्या कहने, आपकी मोहब्बतों के क्या कहने, इस मवद्दत और समात के क्या कहने, आपके मौला के क्या कहने, आपके मजहब के क्या कहने। मौला की कसम उस मोहम्मद को गरीब कह रहे जिसकी खदीजतुल कुबरा जैसी मखदूम नाला इंसाफ करती है। यार मैं अभी मजलिस पढ़ के घर जाऊं, मिसाल दे रहा हूं। मिसाल तो मिसाल होती है ना, वो वक्त थोड़ा है कि अभी मैं जाके बेल दूं तो ये काम हो रहा हो। इत्तेफाक है कि मेरी बीवी घर का फर्श धो रही हो, उसने सबसे पहले हमें देखना है। मैं कली कम कर करके मर जानी है, तुसी गंदियां जुतियां लेके आ जाते।
कहानी घर घर की है, नाम मैंने अपना लिया है, घर भी मेरा है, मलकियत भी मेरी है, जो थोड़ा बहुत सामान है वो भी मेरा है, महकूमा है मेरी, वो मेरी गंदी जूती मेरे घर नहीं आने देती। गटर में मुंह डाल के मर, बतूल के बाबा का मुकाबला ना किया कर। तेरी बीवी तेरी गंदी जूती तेरे घर नहीं आने देती, तू मुकाबला उसका करता है जो जूती समेत अल्लाह के अर्श पे सवार। जो हाथ आप नहीं उठा सका वो बड़ा आदमी होगा। वैसे मुस्तफा से बड़ा मैंने बंदा देखा नहीं है। आपके क्या कहने, इन उठे हुए हाथों के क्या कहने, इन बोलती हुई जबानों के क्या कहने। सुभान अल्लाह। करीब आते जा रहे हैं जी। आपके मरकज मुस्तफा है, सेंटर मुस्तफा है। ये हम गरीबों पर इल्जाम है कि अली को बढ़ा देते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मुस्तफा से। पागल है हम, अली जूतियां मारेगा। अली हमारा मौला है, मोहम्मद अली का मौला है। फरमान नहीं आपके मुर्शिद अली का, ना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद के, मैं मोहम्मद का अब्द हूं। यहां भी डिंगे वालों अंगूठा छाप लोगों ने तर्जमा किया है, वो चाहे यहां किया है या कहीं किया है, अंगूठा छाप लोगों ने किया है कि मैं गुलामान मोहम्मद में से अली छोटा सा गुलाम है। छोटा गुलाम तो अली है, बड़ा कौन है? अब्द का मानी यहां गुलाम नहीं, सुभान अल्लाह, यहां अब्द का मानी अब्द है। जिस तरह मुस्तफा अल्लाह का अब्द है, वाह 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 वाह, इसी तरह अली मोहम्मद का अब्द है। जब हम कलमा शहादत पढ़ते हैं भाईजान, तो पहले यही पढ़ते हैं ना, शाहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले सरकार की अब्दियत की गवाही देते हैं, फिर सरकार की रिसालत की गवाही देते हैं। तो जैसे मोहम्मद, इतनी बड़ी बात है कि आज डिंगे के इस घर में आकर हजरत जिब्रील भी मुझे वाह वाह करे ना, तो मेरी दाद वाला का स्कूल पूरा नहीं होता। वैसे मातमियों के सामने हाथ बंधे हुए यार, बाप की वजह से पता नहीं हमें लोग क्या क्या कहते हैं। कभी शाबाश भी हमें जितना हमारा दिल करता है ना दे दिया करो। यहां अब्द का मानी गुलाम नहीं, अब्द का मानी अब्द है। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह के अब्द, वैसे अली मोहम्मद का अब्द है। अगर अली मोहम्मद का गुलाम होता तो बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। शाबाश। जो अली के नौकर बैठे हो सही, सर सर आपके हाथ उठते हैं, मेरे बुजुर्ग हाथ सही बैठे हैं सही, देखिए तो सही, बच्चे खुश हो रहे हैं। जागना जागना। एक गलती आपसे हुई है, एक गलती हमसे हुई है। जो आपसे हुई है वो पहले बताता हूं, उस पर दाद ना देना चूंकि आपसे हुई है। जी साढ़े तो हुई है उस पर ज्यादा वाहवा करना। आपसे गलती ये हुई है कि आपने अली के फजाइल सुने हमसे और सरकार मुस्तफ़ा के सुने किसी और से। ये गलती हुई है। जिससे अली के सुनने उसी से मोहम्मद के सुनने हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है शान मुस्तफ़ा। और हमसे ये गलती हुई है कि हम उस बंदे से अली मनवा रहे हैं जिसने अभी तक मोहम्मद को पूरा नहीं माना। चूंकि मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, अली को मौला मानने से पहले मुस्तफ़ा को मौला मानना पड़ेगा। ठीक हो गया ना जी। आओ इल्जाम धोए, हम गरीबों पर धो धो के मर गए। तो मौलवी इस्माइल साहब ने किसी जवान पूछा कि बोला मातम करना चाहिए, उन्हें कि नहीं। क्या बात है बेटा, पूछ के नहीं करना, पूछ के जिस अली नु मने है उसकी मने है। अली को बेसोच मानना चाहिए। अली के दरवाजे पर यह आना नहीं, कोई खत नहीं लिखा था अली ने कि मुझे मानो। अली ने कोई एलची नहीं भेजा था, तो ना इतने बंदे को टोपियां पा के ऐसा भी ऐसे अली वल्लों आए हैं। ये फिर अब्बास के लम पर हाथ है, पता नहीं कौन अंदर से हथौड़े मार रहा है जो दिल से बाहर जुमले निकल रहे हैं। आपके हसन मौला का फरमान आधी रात को मैं अपने घर में बैठ के पढ़ रहा था तो मेरी निकली वाह वाह। बच्चे जागे, घर वाले जागे, आधी रात को वाह वाह कह रहे, इसको क्या हो गया। फिर घर वालों को सुनाया, पूरे घर ने कहा वाह वाह। आज इतने मेरे सरदार बैठे हैं, 5 बंदे तो खुश हो जाएंगे। आपके हसन मौला फरमाते हैं पूरी दुनिया मेरे बाबा को मानना छोड़ भी दे तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता, नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं, अली के शिया हसन जैसे हैं।
इस जैसे नहीं हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जिए जितना जी चाहे उतना जिए, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। हाँ, गुड न्यूज है ना सर, अच्छी खबर। इस मुश्किल दौर में अच्छी खबर के लिए भी कान तरसते हैं। पीएसएल हो रहा है ना, तो सारा पाकिस्तान पीएसएल पे लगा हुआ है। चलो इंटरटेनमेंट तो हो रही है यार, अच्छी खबर के लिए तरस रहे हैं ना। आओ आपके लिए अच्छी खबर, अली वालों के लिए। इधर हमने कब्र में जाना है, उधर अली ने आ जाना है। बैर वाले रो रहे होंगे, हम अली को सलाम कर रहे होंगे। कब्र में जाकर गवाही दूंगा डिंगे वालों आपकी कि आपके मौला नौकरों ने बड़ा कमाल सुना था। ये मिंबर पे वादा है मेरा। इल्जाम धोएं जी, भरी पड़ी है कुतुब आले मोहम्मद। अब देखना कि कौन सरकार मुस्तफ़ा को ज्यादा मानता है, हम के कौन और हैं जी। अल्लाह अकबर। जब भी, ये जुमला बहुत कीमती है, जब भी मुस्तफ़ा की नालैन, सरकार की नालैन पाक कमजोर होती तो सिर्फ अली को आवाज देते, या अली ये टांका लगाओ मेरी जूती को। स्टेटस तो देख, यार तो देखना, ये नालैन है। सोच से आ गया ना जी। सरकार मुस्तफ़ा की नालैन को अली टांके लगाते रहते। कुछ लोगों ने कहा या रसूल हर वक्त अली कब्जा करके बैठे आपकी नालैन पर, कभी ये शर्फ हमें भी अता करे। फरमाते जो टांके लगाते उसी से पूछो। सारे अहबाब अली के पास आ गए, या अली हमें दे नालैन सरकार की। वो क्यों? मैं हमने टांके लगाने हैं। फरमाते मुझसे ना उलझो, जिसकी जूती है उसी से पूछो। यूं रखी हुई है नालैन अली ने अपने सीने के साथ, ऊपर अल्लाह वाले हाथ रखे हुए हैं। कोई तो समझेगा। क्या क्या बताएं सरकार, किस किस पर्दे को हटाएं। चलते चलते अली सरकार मुस्तफ़ा की बारगाह में है, यूं बिलाते से भी हाथ बांधे, या रसूल अल्लाह। हाँ या अली, या रसूल आप इन्हें खुद फरमाए ना, 40 मिनट की दाद एक तरफ, इस जुमले की कीमत ज्यादा है। आप इन्हें खुद फरमाए ना कि आपकी नालैन को टांके लगाने का शर्फ मुझे हासिल है, किसी और को क्यों नहीं। सरकार फरमाते जिन लोगों को मेरी नालैन की मार्फत नहीं, या अली वो हकीकत मुहम्मदिया को क्या समझेंगे। इन लोगों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ने मुझे इसलिए आपसे टांके लगवाने का हुक्म दिया है क्योंकि इस जूती ने जाना है अर्श पर। अभी बात आ गई है, इसे गैर मासूम के हाथ नहीं लग सकते। आज डिंगे की इस जगह पर आकर हुसैन के मातमियों के सामने जाफर जतोई फेफड़ा फिर भी दे रहा है। मुझे 40 मिनट हो गए एक लहजे में पढ़ते हुए, कभी तो मेहरबानी करो झोली फैला के खड़ा हूं। आज पता चला, आज बतूल अली की जूती क्यों साफ करती थी, चूंकि अर्श पर जूती एक नहीं दो गई है। एक वो जिसे अली के हाथ लगे, दूसरी वो जिसे सैयदा के हाथ लगे, लेकिन दोनों के जाने में फर्क है। जिसे अली के हाथ लगे वो पर्दे से बाहर रही, जिसे बतूल के लगे वो पर्दे के अंदर। आपका क्या कहने? थको नहीं, थको नहीं, थको नहीं। कलंदर अल्लाह अकबर। आपको सुभान अल्लाह सिमट के करीब आते जा रहे हैं आपके जनाब। कितना फैले, आपको छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा। पागल होता है वो ताजर जिसे अच्छे खरीदार मिल जाए और वो शटर नीचे कर दे। सुभान अल्लाह। मरकज मुस्तफ़ा को बनाओ। गरीब घर का बच्चा था, चमड़े का बिस्तर था, मिट्टी का प्याला था। मुझे समझ नहीं आ रही कि जितनी शरीयत है ना, जितनी ये सरकार ने मदीने में बताई है, जितनी शरीयत है, मिसवाक कैसे करना है, सुरमा कैसे लगाना है, कुर्ता कैसे पहनना है, जुल्फे कैसे संवारनी है, तेल कैसे लगाना है, नहाना कैसे है, पाजामा कैसे पहनना है, मेहमान कैसे बनना है, मेज़बान की आदाब क्या है, बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, घर में आना कैसे है, घर से जाना कैसे है, दोस्त को कैसे मिलना है, बड़े को कैसे, सारा दीन सरकार ने। बात सुने, पहली तो बात यह कि इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती। जिस तरह पढ़ने के उसूल हैं, सुनने के भी उसूल हैं।
उसूल समात के खिलाफ है कि फिर वाह वाह फौरन हो जाए, लेकिन मेरी बनती है ना करना, मुस्कुरा पड़ना। सुरमा कैसे लगाना है, मिसवाक कैसे करना है, कंघी कैसे करनी है, तेल कैसे लगाना है, ये सारा दीन सरकार ने मदीने में बताया है, मक्के में सिर्फ अल्लाह मनवाया है। तो फिर मेरा कसूर क्या है? जमाने को सुरमा याद रहा, वो हाथ क्यों भूल गए? जियो, कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे अलम है मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम का, जो मेरे गाजी के नौकर बैठे हो जवान है। आपके क्या कहने? सुभान अल्लाह जियो। जियो बेटा, कितने नाम गिने अली के, वजहुल्लाह अली, लिसानुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, उज़्नुल्लाह अली, यदुल्लाह अली। मुझे समझाओ डेंगे वालों, मुझे समझ नहीं आई। ये बेटा अबू तालिब का है, सूरत अल्लाह पे है। वाह 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 वाह। आपकी क्या बात है? फिर जिंदगी रही तो मुलाकातें होती रहेंगी आपके साथ इंशाअल्लाह। गरीब घर का बच्चा था, सरकार बकरियां चलाते थे। बकरियां चलाना सुन्नत रसूल है। मुस्तफ़ा का हर फेल उम्मत के लिए सुन्नत नहीं है। मोहम्मद मेराज पर गए थे, फिर तैयारी पढ़ो, अगर सुन्नत है तो। दांत साफ करना सुन्नत है, मिसवाक करना नहीं। आज का बच्चा मिसवाक नहीं करता, ब्रुश तो कर रहा है। सरकार दरमियान में मांग निकालते थे। कभी सरकार से भी पूछा कि आप सरकार दरमियान में क्यों मांग निकालते हैं? है तो सुन्नत के निकालनी चाहिए, लेकिन सरकार आप क्यों निकालते थे? सरकार फरमाते, मैं हूं आदिल और मुनसिफ अल्लाह का रसूल। मेरे एक कांधे पे बैठता है हसन, दूसरे कांधे पे बैठते हैं हुसैन। मैं चाहता हूं कि दोनों के हाथ में जुल्फे बराबर होनी चाहिए। आपके क्या कहने? मसाहब का जुमला भी पढ़ना है और टाइम भी सिमट गया आपका। आखिरी जुमलों तक आ गए। आखिरी जुमला तो कोई भी नहीं होता मजलिस का। मजलिस तो जारी रहती है, हमारा टाइम खत्म हो जाता है या हम थक जाते हैं। ये तो जारी हो सारी है ना जिक्र। ये आखिरी जुमले वाली बात कोई नहीं है। बाबा जी और घंटा भी होने वाला है, मैं दिहाड़ी ते तो नहीं आया डिंगे। हाँ मेहरबानी कर सैयद, मेहरबानी कर, पहली दफा इन्होंने क्या गुनाह आइए। आंदे पढ़ी चलो जी, तो थोड़ी मोहब्बत है सरकार, खलोते हैं जनाब। हाँ हाँ मौला की कसम, शान मुस्तफ़ा, इज्जत मोहम्मद की पहले है, बाकी हर इज्जत मुस्तफ़ा के बाद है। ऐसा है ना जी? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर अली वलीउल्लाह है। हम पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, शिरक धोते हैं, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, कुफ्र धोते हैं, फिर कहते हैं अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातुहु बिला फस्ल। गरीब घर का बच्चा था जी, बकरियां चराता था, यतीम था, मिट्टी का प्याला था। वाह, ते खुद बंगले च बह के गल पिया कर दे। वाह 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 वाह, खुदा की कसम, मैं डिंगे में आया हूँ तो मुझे हुक्म की तामील है, सादात का आज़ादारों का हुक्म आया, मैं हाजिर हो गया। यहाँ बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, कोई बुजुर्ग ही मुझे हुक्म दे दे कि यार जाफर, यार मैं उर्दू और अपनी ज़बान में भी बोल जाता हूँ, ये परेशान ना हुआ करो, कि यार जाफर साढ़े इस डिंगे शहर का एक बच्चा है तो उसकी शादी करनी है। कि बोला मेरे बारे क्या हुक्म है? यार तो पाकिस्तान में हुसैन की नौकरी करता है, कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ। कि बोला कैसा रिश्ता होना चाहिए? बच्ची पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर की हो, खूबसूरत हो, कुछ जहेज शहेज भी हो। ये डिमांड उन्होंने दी, मेरा भी हक बनता है ना कि मैं भी पूछा जी बच्चा की करता है। आप पर यकीन था कि आप बोलेंगे। बिजनेस क्या करता है? बकरियां चराता है। घर मकान चाची अलरांदा है। शाबाश, कोई वारिस यतीम है, घर भी नहीं, मकान भी नहीं, वारिस भी नहीं, है भी यतीम, चराता बकरियां है।
मैं कहूँ कि बोला मैं तो मस्कीन जाकिर हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, इन मातमियों का नौकर हूँ मैं, आप जिसको भी हुक्म करें रिश्ता मिल जाएगा, मुझे बच्चे वालों के सामने क्यों फंसा रहे हो? ऐसे बच्चे को कौन रिश्ता देगा? मेरा दिल करता है मैं मोहम्मद का दुश्मन जहां भी रहता है ना, उसकी जबान खींच कर मैं डिंगे के कुत्तों को फेंक दूं। लिख तो दिया तुमने कि मोहम्मद बकरियां चराता था, गरीब घर का बच्चा था, यतीम था, एक कच्चा कोठा था, कच्चा मकान था, मिट्टी का प्याला था, चमड़े का बिस्तर था। अगर मोहम्मद इतना ही गरीब था तो ये तेरे अरब के 20 लोगों ने बेटियां मोहम्मद को क्यों दी हैं? रिश्ते पे रिश्ते भी दे रहे हो, गरीबी भी लिख रहे हो। शान मुस्तफा सुननी है तो फिर हमारे पास तशरीफ लाओ। कलंदर सिमट गया आपका नौकर, मैं आपके करीब आ गया सरकार। जिंदगी बाकी तो फिर मुलाकात कर लेंगे। आपके 5वें मौला से किसी ने पूछा मौला आपका नाना है क्या? मुस्तफा की शान किसी मुस्तफा के बेटे से पूछनी पड़ेगी ना, जो खूने मोहम्मद हो। तो सरकार फरमाते हैं, बड़ी तवील हदीस है, सरकार फरमाते हैं अब तुम थक जाओगे, मैं नहीं। सरकार फरमाते हैं लम्मा तअल्लक़त इरादतुल हक़ बेजाज़िल ख़ल्क़ फ़अबरज़ल हक़ीक़तल अहमदिया मिन क़ुमूमिल हज़रतिल अहदिया फ़मुमय्यज़हु बिमीमिल इम्कान सुम्मा बजसत मिनहु उयूनुल अरवाह। बड़ी तवील हदीस है। सरकार फरमाते जब उस बेदिल के दिल में ख्याल आया कोई तो हो जो मुझे बताए मैं लगता कैसे हूँ, तो सरकार ने आईना नूर मुस्तफ़ा को निकाल के अल्लाह ने सामने रखा। अल्लाह देखता रहा, एक देखने वाला था, एक वो था जिसे देख रहा था, वो भी एक ये भी एक, सारे जो मोहम्मद है। फरमाते हमारे नाने के बदन पर ना पसीना आया। अब फैसला लेना है आपसे, फिर जाना है मैंने, चाहे सारी रात लग जाए। फैसला तो आप जस्टिस में सवाली, आप जज में साइल, जो फैसला देंगे कबूल है। जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूरानी बदन पर पसीना आया तो अल्लाह ने क्या किया? सरकार फरमा रहे हैं खलक़ल्लाहुल मलाइका मिन अर्क़ि रासिही व खलक़ल्लाहुल लौह वल कलम वल अर्श वल कुर्सी वल जन्नत वल कौसर व तस्नीम व सलसबील व शम्स वल कमर वल काबा वल बैतुल मामूर मिन अर्क़ि वजहिही व खलक़ल्लाहुल अंबिया मिनल आदम इलल ईसा मिन अर्क़ि सदरिही व खलक़ल्लाहुल अर्ज़ मिनल शर्क़ इलल ग़र्ब मिन अर्क़ि रिजलैही। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने हमारे नाना के जो सर का पसीना था उससे सारे फरिश्ते बना डाले, जो चेहरे का पसीना था उसके एक एक कतरे से अर्श बनाया, जन्नत बनाई, कौसर बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया। दाद नहीं बनती, नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बनती। अल्लाह ने पसीने से एक एक कतरे से, सीने का जो पसीना था उससे आदम, नूह, मूसा, यूसुफ, मूसा, इब्राहीम, 1,01,000 कम 24,000 अंबिया बना दिए हमारे नाना के सीने के पसीना से। मशरिक से मगरिब तक की ज़मीन फरमाया हमारे नाना के पाँव के पसीना से बनाई। जिब्रील है मोहम्मद का पसीना, मिकाईल है मोहम्मद का पसीना, पूरा पसीना नहीं, मेहरबानी सर, पसीने का एक एक कतरा, एक कतरे का नाम जिब्रील है, एक कतरे का नाम मिकाईल है, एक कतरे का नाम आदम है, एक कतरे का नाम यूसुफ है, एक कतरे का नाम मूसा ईसा है, एक कतरे का नाम नूह है। जितने नबी हैं मोहम्मद के पसीने का एक एक कतरा है, जितने फरिश्ते हैं मेरे नबी सरकार के पसीने का एक एक कतरा है। ये जो सूरज है मुस्तफ़ा के पसीने का एक कतरा है, ये जो चांद है मुस्तफ़ा के पसीने का एक कतरा है, ये जो बैतुल मामूर है मोहम्मद मुस्तफ़ा के पसीने का एक कतरा है। चुप कर जाओ या रुख उधर कर लो, जुमला तो मैंने कहना है। कायनात मोहम्मद का पसीना है, अली मोहम्मद का खून है। अब बोले हो तो मेरा परेशान है आपका। नूह पसीना, अली खून, आदम पसीना, अली खून। राजी मुर्शिद हाथ ऊंचे, हैदरी। रसूल ने खुद फरमाया लहमो का लहमी, दामो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, रूहों का रूही। या अली तेरा खून मेरा है, तेरा जिस्म मेरा है। आदम पसीना है, अली खून है। फैसला लेना है, अभी फैसला आगे है। नूह पसीना है, अली खून है। कीमती बात पे आ गए। मूसा पसीना है, अली खून है। क्या है यूसुफ का हुस्न, मेरे मोहम्मद की झटकी हुई खैरात। मैं दुनिया के 16-17 मुल्कों में गया हूं, ना पसीना बिकते देखा है ना पसीने का खरीदार। पसीने की कीमत है जो इकट्ठा करके झटक देना।
खून है, फैसला दो और जाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब नाम लेते हैं, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो मोहम्मद का पसीना है वो अलैहिस्सलाम है, जो मोहम्मद का खून है अली। है। अभी ये बच्चे सामने बैठे खेल भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। ये बच्चा उठ के मुझे कहे कि यार कलमा सुना, तो सुनाऊंगा, लड़ूंगा थोड़ा। कलमा सुनना सुनाना हराम थोड़ा है। अच्छा, उसने कहा कलमा सुना, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वहां से सारे उठेंगे जो वाह वाह कर रहे थे, पकड़ेंगे, पता नहीं शहर से बाहर फेंकेंगे। हम तो इसे अपना आलिम कहते थे, शिया कहते थे, ये तो ईसाई निकला। बड़ी गैरत आ गई, अब यूं करके दाद लेनी पड़ जाएगी डिंगे में। बड़ी गैरत आ गई, उठा के मुझे बाहर फेंकायो। और मैं मोहम्मद के पसीने का कलमा पढ़ूं तो भी काफिर कहते हो, खून का पढ़ूं तो भी काफिर। अली मुस्तफा के लहू का नाम है। अली की विलायत पे कायम रहना पड़ेगा शियान हैदर करार को। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। इस अली की विलायत के लिए वो बीबी पैदल चली है जिसके कद से उसके भाई भी वाकिफ न थे। 50 मिनट हो गए आपको मुझे वाह वाह करते हुए। 2-4 मिनट उस बीबी के लिए है कर लो जो हमारा इल्म सुनने नहीं आई। वो खुद आलमा गैर मौलमा है। तेरे शहर में इसलिए आई है कि कौन है जो आलिया की गुर्बत पे है कर सकता है। आपकी है सुनने के लिए तशरीफ फरमा है अली की जख्मी बेटी। यार अली के पहले तो बात यह है कि बात फजाइल पे ख़त्म हो जाती, इनके दुख पढ़ने ही ना पड़ते, और अगर पढ़ने भी पड़ते तो फिर अली के बेटों के पढ़ने पड़ते, अली की बेटियों के दर्द ना पढ़ने पड़ते। जिसके लहजे के लिए बाबा अली जैसा बाबा तरसता रहा, उस अली की बेटी के दर्द शुरू करें तो बंदा कहाँ से करे। बंदे कहते हैं कि हमें ज़ैनब बीबी की शहादत सुनाओ। मर जाने वाली बात है, आंखों को सलाम है बेटा जो आपके लहजे पर ही समंदर बन गई है। शहादत उसकी पढ़ी जाती है जो एक दफा शहीद हो। ज़ैनब 28 रजब से शहीद होना शुरू हुई है। वाह 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 वाह। और आपकी है पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूं जो पीछे बैठ कर इतने बड़े बुजुर्ग तय कर रहे हो, जो जवान बैठे हो। 2-4 मिनट ना थकना यार, है कर देना ताकि पता चले कि वाकई बीबी के जनाजे पर आए हैं आप। बाकी तो मजलिस तो सुन ली है आपने, लेकिन ये दर्द कौन सुनेगा। अली की गुर्बत की कसम, पता नहीं कहां से एक बात करूं। 19 रमजान को अली को ज़रब लगी। बीबी फिजा रिवायत करती है कि 18 रमजान की जब असर का वक्त हुआ ना मकूफा में, अली मुझे फरमाते फिजा मेरे सहन में ना 18 कुर्सियां लगा, 9 इस तरफ 9 इस तरफ, और एक कुर्सी दरमियान में रख। फिजा कहती मैंने अली के सामने हाथ बांधे, मौला ये दरमियान में आज आप खुद बैठेंगे बेटों के साथ। मातम करके रो के फिजा कहती अली कहती है आज मैंने नहीं बैठना, उसे पैगाम दे जो मेरे सामने कुरान नहीं पढ़ती। उसे कहे तेरा बाबा कह रहा है जरा मुझे भाइयों के दरमियान बैठ के दिखा, मैं देखूं तो सही मेरी आलिया भाइयों के सामने बैठ के लगती कैसे है। भाई वाह वाह, भाई वाह वाह। बड़ी ढेर सारी राजी है आप पर वो बीबी, ऐसे है नहीं निकलती जब तक सैयदा खैरात अता ना फरमाए। ये कीमती है जो मजलिस में होती है। वैसे आपके छठे मौला का फरमान है अपने दुख में है करना हराम है। फिर पूछा गया मौला अल्लाह ने लफ्ज़ है खल क्यों किया है। रोकर फरमाते लफ्ज़ है खल की मेरे दादे हुसैन की गुर्बत के लिए हुआ है जब भी करनी है आले मोहम्मद की गुर्बत पे करनी है। पता नहीं मैं क्यों ये बात शुरू कर खड़ा हूँ, आपके चेहरे बता रहे हैं कि वो राजी हो गई। यहाँ पर फिजा कहती है मैं अली का पैगाम लेकर ना आलिया के हुजरे तक आई, कुरान की तिलावत में मसरूफ थी अली की पाक बेटी। मेरे चेहरा देखकर कहती है अम्मा कुछ कहना चाहती हो। मैंने कहा ज़ैनब मैंने कहना है पर मेरी अपनी बात कोई नहीं, तेरे बाबे अली का पैगाम लेके आई हूँ। बीबी ने कुरान बंद किया। अम्मा हुक्म क्या फरमाते हैं मेरे बाबा। बीबी कहते ज़ैनब जरा वो दरवाजे से देखो ना, वो कुर्सियां लगी हुई हैं। हाँ माँ मेरे भाई बैठेंगे, मेरे बाबा बैठेंगे। फिजा कहते यही बात तो रुला रही है, भाई तेरे बैठेंगे लेकिन तेरा बाबा कह रहा है मुझे भाइयों के दरमियान बैठ के दिखा। दरमियान की बात है। फिजा कहती है बदन कांपा अब्बास की मुर्शदजादी का,
मुझे देख कर कहती है अम्मा मेरे बाबा से कहो मुझे इमाम बन के हुक्म न दे। अम्मा ज़ैनब मर सकती है, भाइयों के दरमियान बैठ नहीं सकती। फिजा कहती है मैंने अली को पैगाम दिया, अब अली खुद चले। कहते हैं ज़ैनब बेटा मैंने फिजा के हाथ पैगाम भेजा था, मुझे भाइयों के दरमियान बैठ के दिखा बेटा, मेरी हसरत है, मैं मातम करूं सवाब आपको। बाबा के सामने हाथ बांध के कहती है बाबा एक आप नहीं मनवाओ, एक फिर मेरी मानो। बेटा आपकी कौन सी मानूं, जो यहाँ पे है करे ना, बस एक बंदा भी हुआ तो काफी है। हाथ बांध के कहती है बाबा मेरे भाइयों को हुक्म दो, जब तक मैं अपने हुजरे से उन कुर्सी तक पैदल चलूं मेरा कोई भाई मेरे हुजरे से बाहर ना आए। बाबा ज़ैनब भाइयों के सामने पैदल नहीं चल सकेगी। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहते हैं कि अली ने बेटों को हुक्म दिया हो कोई मेरा बेटा तब तक हुजरे से बाहर ना आए जब तक मेरी आलिया ज़ैनब मेरे सामने घर में सहन में पैदल चलती रहे। अल्लामा किज़वीनी कहते हैं हसरत भाइयों की भी थी कि हम बहन को पैदल चलते हुए देखें। जो है नहीं कर रहे हो बीबी से खैरात ही मांग लो। एक दफा जो जवान बैठो सर पे हाथ मार लो बेटा ताकि हमारे मातम की गवाह बन जाए। मेरी सैयदा ताहिरा मखदूमा, वाह 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 वाह, जो आपका हुक्म है मैं पढ़ रहा हूं सरकार। हसरत भाइयों की भी थी कि हम अपनी बहन को पैदल चलते हुए देखें। 5 बंदे आपस में मशवरा कर लो, जो अली की बेटी की गुर्बत पे ऊंची है कर लो, सवाब सबको होगा, है मेरे साथ वो मिलके कर ले। हौसला भाईजान। अल्लामा किज़वीनी कहता है भाइयों ने अपने हुजरों के दरवाजे के झरोकों से बहन को चलते हुए देखना शुरू किया। वो फरमाते हैं बीबी ने पहला कदम उठाया, हसन अमीर देखकर कहते हैं सुभान अल्लाह। आलिया ने दूसरा कदम उठाया, हुसैन कहते हैं माशाअल्लाह। बीबी ने तीसरा कदम उठाया, हनफिया कहता है सुभान अल्लाह। बीबी कदम उठाती है, भाई तस्बीह पढ़ते हैं और कहता है सुभान अल्लाह। जाफर कहता है माशाअल्लाह, इमरान कहता है सुभान अल्लाह, हाशिम कहता है सुभान अल्लाह, हिलाल मुनीर कहता है सुभान अल्लाह, यहया बिन अली कहता है माशाअल्लाह। और डिंगे वालों या मैं मर जाऊं अल्लाह करे या आप है करे, 17वां कदम अली की बेटी ने उठाया। कैसी अब्बास मौला की निगाह पड़ी, अमामा फेंक के गाजी कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन से कहता है इसे पैदल न चलाओ और ये मर जाएगी आज कूफा आपके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफा हाथ मार देते हो सीने पे या सर पे जो जवान बैठे हो, नाराज ना होना। बीबी आलिया का पुरसा है, तुम्हें इबादत में शुमार हो जाएगा। ये गरीबों का मातम फरिश्तों की इबादत से अफजल है। इन आंखों को सलाम है यार, यार क्या रूहानियत वाले लोग मिल गए हो। हौसला हौसला हौसला, क्योंकि लोग मिल गए रूहानियत वाले। मौला तू जानता है मैं दिल से कह रहा हूं, अब्बास की कसम, इतना माहौल मैंने नहीं देखे, इतनी तरतीब से सुनने वाले लोग। चुप बैठे हैं लेकिन आंखें समंदर बनी हुई हैं, है नहीं कर रहे लेकिन आंखों पे पानी ही पानी है। तो मेरा दिल करता है मैं एक जुमला कहूँ आपके सामने और उस जुमले पर कबूलियत की मुहर लगवा लूं। ये जो आपकी है या आंसू का आएगा ना, ये कबूलियत की मुहर लगेगी। दुनिया में पढ़ूंगा तो आपका नाम लेके पढ़ूंगा। मौला के मिंबर की कसम, अली की बेटी की पाक नालैन की कसम, हमने आज तक आपको 2% मसैब सुनाया है, 98% आपको मसैब नहीं सुनाया। सिर्फ आपके दिल की नरमी से डर लगता है। जिस तरह एक मिसाल दूं, हम आपको सुनाते हैं कि हजरत अब्बास को हजरत अब्बास ने हुसैन से कहा मौला मेरी लाश खैमे ना ले जाओ, मुझे मासूमा से शर्म आती है, मैं बगैर पानी के कैसे जाऊं खैमे में। मैं कसम खा के कह रहा हूं ये आपके डर से पड़ते हैं। पता है क्यों नहीं लेके आया हुसैन गाजी की लाश, कोई पत्थर ना हो अल्लाह करे यहाँ, इसलिए नहीं लाया कि पूरी करबला में हुसैन को गाजी मिला ही नहीं है। टुकड़ों में तकसीम हो गया था उम्मुल बनीन का लाल। वाह 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 वाह। इसी तरह 2% मसैब सुनाया है, 98% दर्द आपको नहीं सुनाया। जहां जहां पे सैयद बैठे हो, आपको अपनी हुसैन इज्जत का वास्ता हुसैन का, सैयद है जरूर करना। उम्मती ना भी करें तो ये घर वाला है करेगा तो बहर वाला खुद कर लेगा। जहां जहां पे सैयद है मेरा जुमला सुन के जरूर है करेंगे।
आज उस 98% दर्द जो अली की बेटी का आपको हमने नहीं सुनाया, डिंगे वालों मुझे लगता है मैं अपने घर में खड़ा हूं, आज उस 98% से पूरा जुमला नहीं 2 लफ्ज पढ़ता हूं। यहां पे है करोगे तो बीबी ज़ैनब सुन लेगी, अगर यहां है ना कर सकोगे, जब घर जाना अपनी माँ या बहन या बेटी के सर पे चादर देखोगे, फिर आपको अली की बेटी का बुर्का याद आएगा, फिर आपके घर में अलम तो होगा, अलम के नीचे बैठ के है कर लेना। और ये थोड़ी गुर्बत है, पूरे 2 साल बीबी ज़ैनब की चादर कभी किसी हाथ में रही, कभी किसी हाथ में रही, बेगैरत नाच नाच के कहता रहा ये अली की बेटी का बुर्का है। सिरदा मातम करो जड़े जवान, है हुसैन, है ज़ैनब। अल्लाह मान, हौसला 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 हौसला। पता नहीं कौन कौन से मुझे हुक्म दिया है, बात सिमट गई है सरकार, दुआ के करीब आ गए हैं, हुक्म की तामील हो गई है। मौला आपकी झोलियां आबाद रखे, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हो ना, बीबी आलिया की नालैन के सदका में मालिक आपको सेहत सलामती जिंदगी दे। हाय मैं सदके हो जाऊं बाबा जी, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा ना। मैनू अली दी गुरबत दी कसम है बाबा, तो मैंने छुरी मार देती है। ये रावलपिंडी के कदीमी इमाम बारगाह में मजलिस हुई, अल्लाह मासीर जाड़वी शहीद मजलिस पढ़ी। एक जुमला जाड़वी ने पढ़ा कि बोला मिंबर के गिलाफ में हाथ है, जितने जाकिर थे किसी ने मजलिस ना पढ़ी, जाकिरों ने टकरे मारी। उस रात उस पिंडी शिया के घर में कोई खाना नहीं पका होगा, इन हाथों पर नौजवानों ने मातमियों को उठाया। पता है जाड़वी आख्या की, जाड़वी ने कहा मुसलमानों तुम्हें पता नहीं बीबी ज़ैनब का खैमा वो खैमा था जिस खैमे में हुसैन भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होता। जाड़वी कहता है जिस खैमे में हुसैन इजाजत के बगैर नहीं जाता था, जब आई ना शाम गरीबा ये कुत्ता शिमर घोड़े समेत बीबी के खैमे में दाखिल हुआ। अली की बेटी कहती है मुझे कत्ल कर दे, मेरी चादर ना उतार। अल्लाह मान, अल्लाह मान। जो हाथ सर पे नहीं जा सका कोई बड़ा आदमी है यार। अली की बेटी की गुर्बत का मातम है, जो जवान बैठे एक दफा सर पे मारो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हौसला सैयद बेटा, हौसला, ढेर सारी औखी गल है। उठो या मुझे मार दो, जो खुदाई करो, तेरे शहर में पत्थर होंगे। या मैं बीबी से कहता हूँ बीबी या इस जुमले पर मुझे मौत दे या इनको है कि खैरात दे, मैं अपनी जवानी थोड़ी है तो लइए, या मैं मरसा या तू है कर से। जामिया इमामिया करबला गाँव में लाहौर में मदरसे में पढ़ता था, अल्लाह हुसैन बगजाड़ा मदरसे का प्रिंसिपल था। गामे शाह के इमाम बारगाह में मजलिस हुई, किबला किसी जाकिर साहब ने पढ़ा जो 3 दिन यूं खड़ी रही अली की मखदूमा बेटी, और ये कुत्ते शाम का बाजार सजाते रहे। रात को खाना देने, आपकी जवानी की कसम ना खाऊं मैं, अली की बेटी की चादर की कसम, खाना देने मैं जाड़ा साहब के कमरे में गया। मैंने कहा किबला क्या किताबों में है रिवायत? मुझे कहते कौन सी? कि बीबी 3 दिन खड़ी रहे और ये शाम को सजाते रहे। मुझे जाड़ा साहब कहते तू क्यों पूछता है? मैं कहिए कि जाकिर ने पढ़ा है, मेरे तब से जिगर में खंजर लग गया है। मैं सोच में खड़ा हूं, इधर वालों की शिया बैठे जो है ऊंची करे कि बीबी 3 दिन खड़ी रही। जाड़ा कहता है जाकिर तुम्हारे डर से आधी रिवायत पढ़ते हैं, अगर पूरी सुनता है तो खाना उठा के ले जा, न खुद खाएगा न मुझे खाने देगा। जाड़ा मातम करके कहते हैं खड़ी नहीं रही बीबी ज़ैनब, 3 दिन खड़ी रही। 2000 शाम की नजस औरत नाचती रही अली की बेटी के सामने। बीबी कहती ओ सजाद, ओ मेरे कद से मेरा भाई वाकिफ न थे, और सजाद मैं किस नजस माहौल में आ गई। बस कर दो यार, हौसला। बाबा इथे आ जा, बाबा जी हौसला करो, खुदा का वास्ता हौसला करो। आपका हुक्म है तो मैं खड़ा हूं। अज़ादार का दिल नहीं भरता, अज़ादार का दिल नहीं भरता।
लेकिन मेरा भी हक है। जितने जवान बैठे हो, आपको अली की बेटी का वास्ता दे रहा हूं, सर पे हाथ मारना है, सीने पे नहीं मारना। सैयद ने रोका तो मैं रुक गया हूं। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहते हैं, पता नहीं इन शामियों ने किस अंदाज से बीबी को बाजार से गुजारा। वो कहते हैं बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजर बाजार में तिजारत के लिए आया। उसने, जिसे समझ आ जाएगी उसे यही आ जाएगी, गाजी कालम तुम्हारे सामने है। किज़वीनी कहते हैं उसने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी से कहता है, कुर्बानियां छत पे करते हो, जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। टक्कर मार के ये शामी कहते हो ये कुर्बानियों का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी है। इन हरामियों ने इतने जुल्म उन सैयदजादियों पे किए हैं। किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है, किसी दीवार पे सकीना का लहू है। अल्लाह लानतुल्लाह है।